आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिभोर नहीं होती है। आज फिर हमारे पर प्रभु आज का ये पवित्र दिन तूने हमारी आयु में जोड़ा, ताकि पिता परमेश्वर हम कलीसिया के रूप में मिल के प्रभु तेरे समक्ष उपस्थित हो और पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति को महसूस करे, क्योंकि प्रभु तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में हूँ। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और हर उस जगह पे है पिता परमेश्वर जहाँ 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा हैं। पिता परमेश्वर तेरी करुणा महान है। तो पिता प्रतिदिन का जीवन हमें देता है और उस दिन जीने के लिए प्रभु हमें संसाधन देता है, सामर्थ देता है, साहस देता है, धीरज देता है और पिता परमेश्वर अपने प्रेम में बांधे रहता है। तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर हमारे लिए बहुत है प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आज प्रत्येक कलीसिया को, प्रत्येक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। विशेष हमारे देश में प्रभु जो सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, अपने आत्मा से मस्सा करना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपने राज्य में बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु, बहुत सी आत्माओं को जीतने का जरिया बनाना प्रभु, और पिता परमेश्वर अपने योग्य फल लाने लायक बनाना। इस छोटी कलीसिया को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। इसके द्वारा भी पिता परमेश्वर तुझे महिमा मिले, तेरा राज्य बढ़े और पिता परमेश्वर हम में से प्रत्येक पिता परमेश्वर तेरे साथ प्रभु उस स्थान तक पहुंचने पाए जो तूने हम सब के लिए तैयार किया है प्रभु। पिता परमेश्वर कलीसिया को, कलीसिया के प्रत्येक जन, प्रत्येक परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता हमारे देश में तेरी बेदारी आए, तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे। हर एक वो जन पिता परमेश्वर जिन्होंने अभी तक तेरा वचन नहीं सुना है, जिन्होंने प्रभु अभी तक तेरे वचन की गवाही नहीं दी है, वो भी प्रभु तेरे वचन के गवाह बने। और पिता परमेश्वर शीघ्र पिता प्रत्येक जन तेरा वचन पिता परमेश्वर सुने, तेरी वाणी को सुने और बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर अपना हृदय परिवर्तित करें और तेरे राज्य में शामिल हो। इस देश में शैतान ने पिता परमेश्वर अपना साम्राज्य फैला रखा है प्रभु, हम जानते हैं वो पहले से ही हारा हुआ है प्रभु। पिता इस देश के लोगों के जो हृदय कठोर हो रखे हैं उनको तू नम्र बना प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर तेरा विरोध ना करें बल्कि सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे प्रभु। जबकि पिता परमेश्वर हम इस क्रिसमस सीजन में है प्रभु, हम पिता परमेश्वर इस सीजन में पिता परमेश्वर सिर्फ अपने हर्षोल्लाह के लिए पिता परमेश्वर आनंदित ना हो, बल्कि हम इस बात से आनंदित हो कि हम तुझे जानते हैं और पिता परमेश्वर तूने हमें चुना है और पिता परमेश्वर हमें ये मौका दिया है कि हम अपना ईमान, अपना विश्वास तुझ पे लाएं। पिता परमेश्वर जब हम प्रभु इस क्रिसमस को मनाते हैं प्रभु, हम इस बात को याद रखें कि ये उत्तम भेंट जो तेरे पुत्र की है प्रभु, ये तेरे प्रेम की निशानी है प्रभु, और इस प्रेम को हम दूसरों तक पहुंचाएं पिता। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर पिता परमेश्वर, आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो मार्ग में है प्रभु उनको भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। शीघ्र आए, एक झुंड हो, एक चरवाहा हो प्रभु। मुझे भी पिता परमेश्वर तू सामर्थ्य देना प्रभु। पिता तेरी आत्मा जो यहाँ उपस्थित है प्रभु, उसके द्वारा पिता परमेश्वर मुझे भी गाइड करना, लीड करना और पिता परमेश्वर अपने योग्य कार्य करने के लिए पिता परमेश्वर इस्तेमाल करना प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 362। राजा यीशु
नंबर 364। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। नाम उसका गीत नंबर 348 348। आया है यीशु आया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, बदले साथ आया है, बदले साथ आया है, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है।
हम सब प्रभु के वचन से निकालेंगे भजन संहिता 62, भजन संहिता 62, पेज नंबर 697, 697। बारी बारी हम पढ़ेंगे। पहला वचन है 697। एक एक वचन को मनन करते हुए, अपने अंदर लेते हुए, प्रभु की वाणी को उसके द्वारा सुनते हुए और उसके द्वारा अपने जीवन में जो हमें बदलाव लाने हैं उसके ऊपर ध्यान देते हुए हम वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 62। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार हमसे कहता है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच में उसको उसके ऊंचे पद से मैं अधिक न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच में उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की अनुमति करते हैं। वे झूठ से फंसे रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं पर मन में बोलते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डूबूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत भूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि एक गज को उसके काम के अनुसार फल देता है। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो, जो हमें दर्शाता है कि हमारा उद्धार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा है। उसने जो उत्तम इंतजाम अपने लोगों के लिए किया, पूरे मनुष्य जाति के लिए किया, अपने पुत्र को भेजकर, जिसका जन्मदिन हम मनाने वाले हैं 25 दिसंबर को, उसके पर विश्वास लाने से ही हमारा उद्धार है और कोई भी चीज हमारा उद्धार नहीं कर सकती। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो, क्योंकि हमारी आशा उसी से है और किसी भी चीज से और किसी भी प्रकार से। लिखा है, अपने धन बढ़े भी तो उस पर मन ना लगाना। सिर्फ मन लगाना है हमारा परमेश्वर के ऊपर, उसके उत्तम इंतजाम के ऊपर और उस उद्धार के ऊपर जो उसने हमारे लिए ठहराया है। 8वें आयत में लिखा, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। हमेशा, चाहे परिस्थिति हमारी कैसी भी है, हमें हर समय उस पर भरोसा रखना है और जो कुछ हमारी व्यथा है वो हमने उसके सामने खोल कर कहनी है, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और कहीं हमारा कोई शरण स्थान नहीं है। और लिखा है, अंधेर करने वालों पर भरोसा मत रखो। अंधेर करने वाले जो अपने पेट के लिए इस कार्यों को करते हैं, जो अपने नाम के लिए इस कार्य को करते हैं, जो लोगों को भरमाते हैं, जो प्रभु के वचन को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने नाम के लिए, लिखा है उन पर भरोसा मत करना। तुम भरोसा करना सत्य वचन पर जो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह पर
हमें जब भरोसा करना है तो हमें इसलिए करना है कि वो हमारा छुटकारा है, हमारा उद्धार है, इसलिए नहीं कि हम उससे ब्लेसिंग्स पाए और हम उन ब्लेसिंग्स पर हम अपना ध्यान लगाएं, प्रभु यीशु पर अपना ध्यान ना लगाएं। प्रभु का वचन साफ साफ हमें ये सिखाता है, ये बताता है। प्रभु का वचन मनन करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। मैं रविशंकर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्रार्थना में अगुवाई करें। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु जी ने हमारे दिन लिए और सभी के लिए ऐसा दिन दिया है, रात को अच्छी मीठी नींद सुलाया प्रभु जी ने, और हमारे को जीवते दुनिया में आज प्रभु जी ने हमारे एक नया दिन जोड़ा। प्रभु जी के लिए धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आपने एक सांस दिया, उसके लिए धन्यवाद। और जैसे अभी तक संभाला प्रभु जी, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज भी आपने हमारे को आप इस दिन के लिए प्रभु जी आपने हमको यहाँ उठा खड़ा किया, एक जगह एकत्रित किया है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने वचन में कहा जहाँ 2 या 3 इकट्ठा होते हैं हमारे नाम से, उनके बीच में मैं होता हूँ। प्रभु जी हमें विश्वास है कि आप पूरी रीति से हमारे बीच में है। और प्रभु जी आपसे धन्यवाद करता हूँ कि आपका ये जो वचन पास्टर जी के मुंह से निकला, पिता परमेश्वर, ये वचन को पिता परमेश्वर इनको बुद्धि और अच्छी ज्ञान देना प्रभु जी, ताकि ये वचन में और बढ़ने पाए पिता, और आगे जहाँ जहाँ जाए ये आपका वचन प्रचार करने पाए पिता परमेश्वर, उसके लिए आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ हे परमेश्वर कि आज का ये जो वचन है पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हम प्रभु जी हम सुनने वाले ही नहीं प्रभु जी, केवल हम इसको कि हम सुन करके उसको भूल जाए पिता, हमारे को सभी को ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे ताकि ये वचन हमारे हृदय की पटिया पे लिखने पाए पिता परमेश्वर। ये वचन पर हम मनन करने वाले बने और वचन पर हम चलने पाए पिता परमेश्वर, ताकि पता लगे कि हाँ ये यीशु मसीह के भक्त लोग हैं, उनके जन है पिता परमेश्वर। ऐसा आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ पिता, ताकि ये इसका भी इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जीवन में अच्छा फल आने पाए पिता परमेश्वर, के लिए विनती प्रार्थना करता हूँ। छोटी सी विनती और प्रार्थना आपने ग्रहण किया, सुना पिता परमेश्वर, के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सारी महिमा सारा आधार आपको देते प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सब बैठ जाएंगे, समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से हम पढ़ेंगे यशाया की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 1 से 21। यशाया 9 1 से 21, मेमोरी वर्स 6। पेज जय नंबर मसीह की। 831। पढ़ेंगे यशाया 9 उसका 1 से लेके 21 तक, पेज नंबर 831। यशाया 9 1 से 21 तक। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय खासा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है और वह इज़राइल पर प्रकट हुआ है, और सारी प्रजा को, एप्रेमियों और शोमरोन वंशियों को मालूम हो जाएगा, जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं, ईंटें तो गिर गई हैं परंतु हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गूलर के वृक्ष तो कट गए हैं परंतु हम उनके बदले देवदारों से काम लेंगे। इस कारण यहोवा उन पर रसीन के बैरियों को प्रबल करेगा और उनके शत्रुओं को
अर्थात पहले अराम को और तब फलिश्तियों को उभारेगा, और वे मुंह खोलकर इजरायलियों को निगल लेंगे। इतने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। तो भी ये लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरे और न सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं। इस कारण यहोवा इस्राएल में से सिर और पूंछ को, खजूर की डालियों और सरकंडों को एक ही दिन में काट डालेगा। पुरनिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं और झूठी बातें सिखाने वाले नबी पूंछ हैं, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको भटका देते हैं, और जिनकी अगुवाई होती है वे नष्ट हो जाते हैं। इस कारण प्रभु ना तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा और ना इनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा, क्योंकि हर एक भक्तिहीन और कुकर्मी है और हर एक के मुख से मूर्खता की बातें निकलती हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है, क्योंकि दुष्टता आग के समान धधकती है। वे ऊंट कटारों और कांटों को भस्म करती है, वरन वह घने वन की झाड़ियों में आग लगाती है और वह धुएं में चकरा चकरा कर ऊपर की ओर उठती है। सेनाओं के यहोवा के रोष के मारे यह देश जलाया गया है और ये लोग आग के ईंधन की समान हैं। वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते। वे दाहिनी ओर से भोजन वस्तु छीनकर भी भूखे रहते और बाईं ओर से खाकर भी तृप्त नहीं होते। उनमें से प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी बाहों का मांस खाता है। मनश्शे एप्रैम को और एप्रैम मनश्शे को खाता है, और वे दोनों मिलकर यहूदा के विरुद्ध। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 1 से 18, मेमोरी वर्स 14। आप सबको जय मसीह की। मैं पढ़ने जा रहा हूँ यूहन्ना 1 का 1 से लेकर 18 तक, पेज नंबर 130। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आप उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही
परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है। जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह पहले अपने घर आया और उसके अपनों ने उस ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उस ग्रहण क्योंकि उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और वचन देहधारी हुआ है, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसके ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकारकर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद और रहा है, वह मुझ से बढ़कर है, क्योंकि वह मुझ से पहले था। क्योंकि उसके परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा होती। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र
देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हम ने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। एक बार फिर से दोबारा 14 का 14 और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हम ने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का यही वचन। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 465। झूमो नाचो खुशी से आज। धन्यवाद। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ।
प्रार्थना करेंगे हम उनके लिए जिनका जन्मदिन हमारी चाहे किसी कलीसिया में हो, किसी परिवार में हो, इस हफ्ते रहा, या जिनकी विवाह वर्षगांठ इस हफ्ते रहे, सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर तेरी महान करुणा सदा की प्रतिभूर नहीं होती है, फिर हमारे तो पिता परमेश्वर प्रतिदिन का जीवन हमें देता है, जीने के लिए प्रभु सहायता देता है, संसाधन देता है, सामर्थ्य देता है। अपनी करुणा, अपने अनुग्रह के परोत्तरे पिता परमेश्वर हमें छिपाए रखता है। इस प्रकार पिता परमेश्वर हम तुझ में सुरक्षित रहते हैं और हमारा पिता परमेश्वर एक एक दिन बीतता जाता है और हम उस पिता परमेश्वर तरफ बढ़ते जाते हैं जो तूने मार्ग प्रभु हमारे लिए ठहराया है। और पिता परमेश्वर जब हमारे देह का अंत होता है तो प्रभु हम पिता परमेश्वर तेरे साथ जाने पाते हैं। इस प्रकार हमारा जीवन बीत जाता है प्रभु। और पिता परमेश्वर जब हम पिता परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं, तो हमारा ये जीवन पिता परमेश्वर जो तैयारी का है सफल होता है और हम पिता परमेश्वर उस स्थान को पहुंचाए जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने के। ये हमारा जीवन पिता परमेश्वर जब हम जीते हैं, दिन हफ्ता महीना साल पिता परमेश्वर बीतता है, हम आनंदित होते हैं कि एक और वर्ष हम तेरे आगमन के निकट पहुंच गए हैं और पिता हमारा उद्धार एक और वर्ष हमारे निकट आ गया है प्रभु। पिता परमेश्वर जितनों ने अपना जन्मदिन पिता परमेश्वर हफ्ते में मनाया, छोटे से लेकर बच्चे से बुजुर्ग तक को तेरे हाथों में सौंपता प्रभु। बीते साल प्रभु तूने संभाला है, आशीषित किया है, अनुग्रहित किया है प्रभु। आने वाले साल में भी प्रभु सहायक होना, मददगार होना प्रभु, प्रतिदिन का जीवन जीना सिखाना। और पिता परमेश्वर जो शैतान की ओर से प्रलोभन है, अभिलाषाएं हैं, लालसाएं हैं, लालच है, उससे पिता परमेश्वर मुक्त रखना प्रभु। प्रत्येक जन पिता परमेश्वर तेरी ओर ताकता हुआ अपना जीवन व्यतीत करे और पिता परमेश्वर उस मुकुट तक पहुंचने के लिए परिश्रम करे जो तूने अपने हर एक धीरज धरने वाले के लिए ठहराया है प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ जिन्होंने विवाह वर्षगांठ एक और पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर पूरी तूने प्रभु जोड़ा है, तूने बढ़ाया है, तूने पिता परमेश्वर अपने पे विश्वास करने का मौका दिया है और पिता परमेश्वर तूने पिता परमेश्वर को स्थिर किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रत्येक मसीह परिवार के लिए प्रभु, जिन्होंने पिता परमेश्वर एक और वर्ष इस पृथ्वी पे तेरे भय में, तेरे विश्वास में और तेरे अनुग्रह के तरह पूरा किया है प्रभु। पिता अभी तक जिनको गर्भ का फल नहीं मिला है प्रभु, उनके लिए भी तू उपाय कर प्रभु। कोख को खोलना बंद करना तेरे हाथ में है प्रभु। तो पिता परमेश्वर उनकी कोख को खोल और पिता परमेश्वर आशीषित कर। जिनके बीच में भी शैतान कार्य कर रहा है प्रभु, और पिता परमेश्वर जिन्हें तूने जोड़ा है और पिता परमेश्वर शैतान उनको अलग करने पे है प्रभु, तू पिता परमेश्वर उनका सहायक हो, मदद। शैतान की आत्मा पिता परमेश्वर वो दूर करें और पिता परमेश्वर जो तू उनके पास है पिता परमेश्वर तुझे अपने हृदय में ग्रहण करे और प्रभु पिता तेरी योजना में पिता परमेश्वर अपने आप को पिता परमेश्वर सौंपे, जिससे तेरी योजना पूरी हो प्रभु, तेरी इच्छा पिता परमेश्वर पूरी। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना। कोई दो जन मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। विशेष अपने देश के लिए, हमारे देश में जितने पास्टर प्रचारक सेवक दास कलीसियाएं हैं, मिशन के लिए, मिशन के जितने ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वर्कर्स हैं, सबको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। विशेष मिशन का जो मिशनरी वर्क है, जो मुख्य कार्य है, उसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु उसे और बढ़ाए और प्रभु की लिए कार्य करे और प्रभु के लिए आत्माएं जीती जाए और कलीसियाएं स्थापित हो। और जो मुखिया हैं पास्टर सीवी वल्सन मिशनरी वर्क के और उनके सहायक पास्टर जोएल को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। उनकी पूरी टीम को नॉर्थ इंडिया में जहाँ जहाँ कलीसियाएं हैं, जहाँ जहाँ मिशन के द्वारा रखे गए पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, उनको सबको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु विश्वास योग्यता दे, सामर्थ्य के बहुतायत से इस्तेमाल करें।
अपनी इस छोटी कलीसिया को भी प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक परिवार को, हर एक कलेश, हर एक समस्या, हर एक दुख तकलीफ में प्रभु साथ हो और प्रभु छुटकारा देके अपने महिमा, अपना धन्यवाद प्रत्येक जन के द्वारा प्रभु तक पहुंचने पाए। विशेष इस समय जो हमारे प्रोग्राम होने हैं क्रिसमस के, हमारे मदर चर्च आनंद ग्राम में, उन सब को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे हमें भी प्रभु वहाँ जाने के लिए प्रेरित करें और हम भी वहाँ जाके जो है उन्हें विटनेस करें और प्रभु की महिमा, स्तुति, धन्यवाद करने पाए। और भी कोई विषय अगर हमारे को पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, हम उन सब बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई 2 जन प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद 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 करते हैं मेरे परमेश्वर। सुबह से लेकर अब तक आपने संभाला, आने जाने में पिता परमेश्वर आपने मदद किया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। परमेश्वर हम आपसे विनती निवेदन करते हैं परमेश्वर, अगर हम सबसे कोई गलती गुनाह हो तो आप क्षमा करना मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपने हम सबको पिता परमेश्वर एक बार फिर परमेश्वर आपने मौका दिया कि एक जगह इकट्ठा होकर आपके नाम को महिमा करें और स्तुति करें परमेश्वर। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर मिशन के लिए, मिशन के हर एक अधिकारी के लिए, मिशन के जितने भी वर्कर हैं मेरे परमेश्वर, हम सबको आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर। खास करके अब्राहम सर, वही सब मेरी जो मैडम और जितने के बीच में कार्य करने वाले हैं पिता परमेश्वर, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। आप उनको अच्छा मन और अच्छे सेहत दे परमेश्वर, जो कि परमेश्वर और आगे बढ़ा सके परमेश्वर आपके कार्य को। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। खास करके परमेश्वर जितने पास्टर हैं, जितने सेवक दास दासियाँ हैं परमेश्वर, हम आपको आपके चरणों में सौंपते हैं मेरा परमेश्वर। आप उन सबको पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह भरा हाथ बढ़ाइए और परमेश्वर उन पे पिता परमेश्वर और उनके गुनगुन की बातें सिखाइए मेरे परमेश्वर, जो आगे बढ़ के और आपके काम को आगे ले चले परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, उनके घर परिवार, उनके बच्चों के लिए आशीष मांगते हैं परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, खास करके जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर जिन भाइयों तक अभी शुभ संदेश नहीं पहुँचा है मेरे परमेश्वर, उसके पास पहुँचने की रास्ता और मार्ग बनाइए मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपने वचन में लिखा है मार्ग सत्य जीवन आप है मेरे परमेश्वर। तो परमेश्वर आप ही उनके लिए रास्ता खोलिए और उसके लिए मार्ग बनाइए परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, खास करके पिता परमेश्वर इस दिल्ली क्षेत्र के लिए परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर बहुत सारे ऐसे बातों में उलझे हुए हैं परमेश्वर। पिता हम नहीं जानते परमेश्वर, यहाँ के पिता परमेश्वर मुखिया को पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं, और पिता परमेश्वर हम अपने देश के हर एक अधिकारी को आपके चरणों में देते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को भी आपके चरणों में देते हैं मेरे परमेश्वर। आप उन सबको भी अपने मनों के द्वारा चलाइए परमेश्वर, क्योंकि आपने नियुक्त किया है परमेश्वर, आप उनको बदलने वाला आप है परमेश्वर। हमारे देश में पिता परमेश्वर आपके कार्य को बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर उनके मनों में बात डालिए परमेश्वर, क्योंकि आप ही परमेश्वर जो आपने कहा है परमेश्वर वचन में कि जब हर एक घुटना आपके सामने पिता परमेश्वर टिकेगा परमेश्वर। ऐसे वचनों के द्वारा, ऐसे जो शब्दों के द्वारा आपने कहा है मेरे परमेश्वर, हम सब के द्वारा पिता परमेश्वर ऐसा पूरा होने के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे विनती निवेदन करते हैं मेरे परमेश्वर कि हर एक घुटना आपके सामने टिके मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन यीशु, खास करके पिता परमेश्वर ये छोटी सी कलीसिया को आपके चरणों में देते हैं, हर एक घर के परिवार को आपके चरणों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर, हर एक सदस्य को आपके चरणों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर आप सबको सुधि लेना, अनुग्रह करना, दया करना मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक को पिता परमेश्वर कमी घटी को आप जानते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, खास करके अंकल को आपको इस समय आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर। आप उनसे पिता परमेश्वर जब आपके कलाम को बांटा जाए तो आप उनके द्वारा पिता परमेश्वर हम सबके लिए बातें करना मेरे परमेश्वर, और उनको अपने मनों में पिता परमेश्वर वो गुनगुन की बातें बताना पिता परमेश्वर जो प्रकट करना पाए परमेश्वर।
हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मोनू के लिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनके घर परिवार के लिए पिता परमेश्वर, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर आशीष मांगते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। खास करके आंटी को आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर उनके हृदय में पिता परमेश्वर और वास करिए परमेश्वर, और उनसे बातें कीजिए मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, खास करके पिता परमेश्वर मिलन के लिए और उनके पति के लिए पिता परमेश्वर, जो आपकी सेवा में लगे रहते हैं पिता परमेश्वर, आप उनको और बढ़ाइए मेरे परमेश्वर, और उनको आशीषित कीजिए मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, अगर कोई हमसे कमी घटी है परमेश्वर तो हमें सिखाना मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर सिखाने वाला आप है मेरे परमेश्वर, और कोई नहीं पिता परमेश्वर। आपके चरणों में बैठ के हम सीखते हैं मेरे खुदावंद मेरे परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हुए, आदर सम्मान आपको देते हुए, ये छोटी सी दुआ आपके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनाई करो। आमीन आमीन। आइए प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद में रहते दयालु और जीवित सच्चे परमेश्वर पिता, महान सामर्थ्य महान पराक्रमी सेनाओं के यहोवा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता, सारा आदर महिमा स्तुति धन्यवाद के योग्य परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी फिर से तेरे चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता, हम योग्य नहीं प्रभु, हम तो पापी हैं मेरे परमेश्वर पिता, भटकी हुई भेड़ों के समान प्रभु जी हम भटके हुए थे, लेकिन पिता तूने हमें चुन के प्रभु जी इस बड़ी भीड़ में से अलग किया मेरे प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु तेरे चुनाव के लिए मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु एक और नया दिन तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु, रात भर तूने हम सबको मीठी नींद और चैन आराम से सुला के प्रभु इस सुबह की प्यारी रोशनी दिखाई प्रभु। एक और नया दिन प्रभु जो तेरा ठहराया हुआ दिन है मेरे परमेश्वर पिता, पवित्र दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इस सौभाग्य के लिए कि प्रभु तूने हमें आज के दिन में प्रभु जी अपने भवन में इकट्ठा किया मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद 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 प्रभु जी, जितना भी तेरा धन्यवाद करें कम है मेरे प्रेमी परमेश्वर पिता। इस जीवन के लिए, जीवन की हर सांस और धड़कन के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, जो तेरी है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तेरे बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू हर पल हर क्षण हमें संभालता है प्रभु जी। प्यारे पिता, तेरी तमाम आशीषों बरकतों, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरे महान प्रेम के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, जो तूने हम पापियों से किया है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जब हम पापी थे प्रभु, तूने सही समय पे प्रभु जी अपने पुत्र को इस संसार में भेजा प्रभु, कि वो मनुष्य रूप लेकर प्रभु इस संसार में आया, हमारे बीच में डेरा किया प्रभु पिता। और पिता परमेश्वर, और वो हमारे लिए प्रभु, हमारे पापों के लिए प्रभु जी वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा प्रभु, और फिर से वो हमें लेने आएगा मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, उस आशा के लिए प्रभु जो हर एक मसीह जन की आशा है कि तू प्रभु हमें दोबारा लेने आएगा प्रभु। हम अपने आप को प्रभु जी तैयार करने वाले हो सके प्रभु, कि जब तू आए तो मेरे परमेश्वर पिता हम सब तेरे साथ जाने वाले हो सके प्रभु। कोई भी पिता परमेश्वर यहाँ छूट ना जाए मेरे प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता। हर एक जन के लिए मैं तुझसे यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हम सबको प्रभु ऐसा मन दे प्रभु, समझ बुद्धि दे प्रभु जी, सामर्थ्य दे कि प्रभु हम तेरे आगमन के लिए प्रभु अपने आप को तैयार करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु इससे पहले कि तुझसे कुछ मांगूं प्रभु, अपने सारे गुनाह गलतियों को तेरे आगे रखते हैं प्रभु। बीते समय में हमसे जो भी प्रभु जी सोच के द्वारा, बोल के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, किसी भी तरह से हमसे तेरे विरोध में कोई भी पाप हुआ है मेरे परमेश्वर पिता, तो हमें अपनी बड़ी दया से क्षमा कर प्रभु, क्योंकि तू तेरे दया से भरा हुआ क्षमा करने वाला प्रेमी परमेश्वर है पिता। प्रभु तो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला देता है प्रभु। तू विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। प्रभु प्रार्थना करते हूँ प्रभु विशेष अपने देश के लिए प्रभु, जहाँ तूने हमें रखा है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है कि अपने देश के लिए, देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है मेरे परमेश्वर पिता। हम सब एक मन हो के प्यारे पिता अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, देश के अधिकारियों के लिए प्रभु, नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए प्रभु जी, जिनको तूने अधिकार दिया है मेरे परमेश्वर पिता, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु।
तेरे चुने हुए लोग हैं प्रभु जी, तूने अधिकार दिया प्रभु। होने दे कि पिता परमेश्वर वो अपने अधिकारों का प्रभु दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करने वाले हो सके प्रभु, और इस पिता परमेश्वर देश को अच्छी रीति से चलाने वाले हो सके मेरे प्रभु जी। उनको समझ बुद्धि ज्ञान देना मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। सबसे अधिक प्रभु जी मैं प्रार्थना करते हुए इस देश के लिए जो पिता परमेश्वर यहाँ पे व्यर्थ की आस्था, अंधकार की शक्ति, मूर्ति पूजा है प्रभु जी, जिनसे तू घृणा करता है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। इस देश के लोगों की भी प्रभु आत्मिक आंखों को तू खोलना मेरे परमेश्वर पिता। जिस तरह प्रभु उन गड़रियों पर तेरी रोशनी चमकी मेरे प्रभु जी, उसी तरह पिता परमेश्वर इस देश के लोगों पर भी तेरी रोशनी चमकने वाली हो सके मेरे प्रभु जी। सबकी आत्मिक आंखें खुलने वाली हो सके मेरे प्रभु। हर एक घुटना तेरे आगे झुके, हर एक जीव तेरे नाम का अंगीकार करने पाए प्यारे पिता प्रभु। तेरा राज्य बढ़े और शैतान का राज्य घटने पाए प्रभु जी। इस देश के लोग भी प्रभु जी ये जाने कि तू ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है, और तेरे ही नाम से प्रभु उद्धार है मेरे परमेश्वर पिता। केवल तू ही प्रभु अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है पिता। हर एक जन ये जानने वाला हो सके प्रभु, और तुझे अपना मुक्तिदाता मान के ग्रहण करने वाला बन सके मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रार्थना करते हो प्रभु अपने मिशन के लिए, मिशन के सभी अधिकारियों के लिए, वर्कर्स के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु। जो ये मिशन तेरा चुना हुआ है मेरे परमेश्वर पिता, तूने उनको चुन के प्रभु अपना बोझ दिया है कि तेरा कार्य को करने वाले हो सके मेरे प्रभु जी। हर एक अधिकारियों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। बुजुर्गी के आलम में प्यारे परमेश्वर पिता तू उनको और भी प्रभु जी अच्छी लंबी उम्र दे के प्रभु जी, अच्छा स्वास्थ्य दे के प्रभु, और अधिकारी से उनको इस्तेमाल करना प्रभु। विशेषकर प्रभु इवेंजलाइजेशन के कार्य के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जो जगह जगह प्रभु जी तेरा कार्य हो रहा है प्रभु जी, बहुत से प्रभु राज्यों में पिता परमेश्वर तेरे चर्च हमारे मिशन के द्वारा स्थापित हुए प्रभु। उन सब के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता प्रभु जी। और भी पिता परमेश्वर हमारे मिशन के द्वारा तेरा राज्य बढ़ने पाए प्रभु जी। और भी जहाँ तेरे भवन बनने हैं प्रभु जी, वहाँ पे तेरे भवन बन के प्रभु उसमें और भी बहुतायत से लोग इकट्ठे होकर तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्रभु। और उन क्षेत्रों में भी प्रभु जी तेरा नाम फैलने वाला हो सके प्रभु। हर एक कान प्रभु जी तेरा वचन सुनने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। विशेषकर पास्टर सीवी वल्सन को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, जिनको तूने इवेंजलाइजेशन का मुख्य ठहराया प्रभु। सच में पिता परमेश्वर तेरे चुने हुए दास हैं प्रभु जी। तूने उनको बोझ दिया है प्रभु, विश्वास योग्यता दी है मेरे परमेश्वर पिता। उनके जीवन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। जगह जगह जाके प्रभु जी तेरी महिमा का कार्य करते हैं प्रभु। तू उनको और भी बल, सामर्थ, बुद्धि, समझ, अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती दे के प्रभु जी उनको और अधिकारी से अपने लिए इस्तेमाल करना प्यारे पिता परमेश्वर। उनके परिवार के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो सब हमेशा उनके साथ है प्रभु जी। उनको भी तू पिता परमेश्वर अपने आशीषों से मामूल करना प्रभु। पास्टर जोएल के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो उनके सहायक है मेरे प्रभु। जवानी में तूने प्रभु जी उस बेटे को चुना है मेरे परमेश्वर पिता, अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है प्रभु। उसके जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और भी पिता परमेश्वर बल, बुद्धि, ज्ञान, अपनी समझ बुद्धि दे के प्रभु, अपना पवित्र आत्मा दे के उस बेटे को और अधिकारी से इस्तेमाल करना प्रभु जी। और भी पिता परमेश्वर हमारे मिशन के जितने भी सेवक हैं प्रभु, दास हैं प्रभु जी, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जगह जगह प्रभु जी उन्होंने जो भी पिता परमेश्वर कलीसियाएं चलती हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। वहाँ के लोगों के लिए भी प्रभु जी मैं तुझसे आशीष मांग लेती हूँ प्रभु। हर एक दास सेवक को प्रभु जी तो अपनी पवित्र आत्मा दे के प्रभु उनको बहुत आयत से इस्तेमाल करना प्रभु जी। दुनिया के हर एक प्रभु जी दास सेवक सेविकाओं को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। जो भी किसी भी माध्यम से तेरे सुसमाचार को फैलाने में लगे हैं प्रभु, उन सबको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना प्रभु। अपना समझ बुद्धि ज्ञान देना प्रभु जी, अपने वचनों के भेदों को समझाना प्यारे पिता परमेश्वर। और होने दे कि प्रभु उनके द्वारा और भी पिता परमेश्वर तेरे राज्य का सुसमाचार फैलने वाला हो सके प्रभु। और हर एक जुबान प्रभु जी तेरे नाम का अंगीकार करने पाए प्यारे पिता। हर एक घुटना तेरे आगे झुके, हर एक जीव तेरे नाम का अंगीकार करने पाए प्रभु जी प्यारे पिता। तेरा राज्य बढ़े और शैतान का राज्य घटने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। विशेष उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु, जो पिता तेरे लोगों को सताते हैं प्रभु। बहुत से प्रभु जी ऐसे
लोग हैं प्रभु जो तेरे लोगों को सता रहे हैं प्रभु जी, झूठे इल्ज़ाम लगा के प्रभु जी पिता परमेश्वर लोगों को मार रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, जेलों में भेज रहे हैं प्रभु जी, उन सब के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस तरह तूने पौलुस के मन को बदला प्रभु, उसी तरह उनके मन को भी बदलना प्रभु जी। वो भी पिता परमेश्वर वो जाने और माने कि प्रभु तू ही पिता परमेश्वर एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धार करता परमेश्वर है पिता प्रभु। उनके आत्मिक आंखों को भी खोलना मेरे प्रभु जी, प्यारे पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जिन्होंने अपने मनों को कठोर किया हुआ प्रभु, तेरा वचन तो जानते हैं प्रभु लेकिन तुझे मानते नहीं है प्रभु, तेरे वचन से दूर है प्रभु। शैतान ने उनको अपने जाल में फंसा रखा है मेरे परमेश्वर पिता। उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, चाहे वो कोई भी जन हो प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता, उन सब के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु। उनके हृदयों को तू बदल दे मेरे प्रभु, उनके जीवनों को तू बदल दे प्रभु, क्योंकि तू ही पिता परमेश्वर मनों को बदलने वाला, जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है पिता। तुझसे सब कुछ संभव है मेरे प्रभु जी, जो मनुष्य नहीं कर सकता प्रभु वो तू कर सकता है मेरे परमेश्वर पिता। उन सभी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जिन्होंने अपने मनों को कठोर किया हुआ प्रभु जी, और जो बैकस्लाइड हो गए हैं प्रभु, चाहे वो हमारी कलीसिया के लोग हो, हमारे बच्चे हो, हमारे कोई भी हो प्रभु जी, उन सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। और पिता परमेश्वर अपने कलीसिया के हर एक जन के लिए भी मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। और पिता जो हमारे परिवार के प्रभु जी कोई भी जन प्रभु जो तुझसे दूर है प्रभु, उन सब के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आने वाले समय में प्रभु जी वो भी पिता परमेश्वर तुझ में आने पाए प्रभु, तुझसे जुड़ने पाए प्रभु जी, क्योंकि तेरे बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है मेरे प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता। सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जवान बच्चों के लिए प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता, उनको प्रभु दुष्ट के हाथों से बचा के मेरे परमेश्वर पिता तो अपने में जोड़ना मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु इस महीने में प्रभु जी जो भी तेरा पिता परमेश्वर कार्य हो रहा है प्रभु, तेरे सुसमाचार का प्रचार प्रभु किसी भी जरिए से प्रभु जी, कैरल सिंगिंग के द्वारा या पिता परमेश्वर जो भी कलीसियाओं में प्रभु जो क्रिसमस के प्रोग्राम हो रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, उन सब से प्रभु केवल और केवल तुझे महिमा मिले प्रभु जी। कोई अपने आनंद के लिए नहीं, कोई उल्लास के लिए नहीं प्रभु पिता परमेश्वर, केवल केवल तुझे महिमा देने वाले हो सके प्रभु, तुझे महिमा मिले प्रभु और तेरा राज्य बढ़े उसके द्वारा मेरे परमेश्वर पिता। हर एक उस जन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जो किसी भी तरह से प्रभु तेरे सुसमाचार को फैलाने में लगे हैं प्रभु, तू सबके साथ रहना प्रभु। और पिता परमेश्वर हम सबके द्वारा प्रभु अपने राज्य के सुसमाचार के लिए प्रभु हम सबको बहुत तायत से इस्तेमाल करना प्रभु, जिन्हें तूने चुना है प्रभु जी और अपना सुसमाचार दिया है मेरे प्रभु। जैसे तूने हमें सेहतमंद दिया प्रभु, हम भी दूसरों को सेहतमंद देने वाले हो सके प्रभु। कोई भी पिता परमेश्वर तेरे सुसमाचार से वंचित ना रहने पाए प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक कान तक प्रभु तेरा सुसमाचार पहुंचे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हो प्रभु हर एक बीमारों के लिए, जरूरतमंदों के लिए प्रभु, इस सर्दी के मौसम में प्रभु बहुत से ऐसे जरूरतमंद होंगे प्रभु जो सड़कों पे है मेरे परमेश्वर पिता, जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है मेरे प्रभु जी, उनको तो पर्याप्त साधन देना मेरे परमेश्वर पिता। जो पिता परमेश्वर बीमार हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, बड़ी बीमारी छोटी बीमारी प्रभु जी, सब तेरे अधिकार में है मेरे परमेश्वर पिता, तेरे कंट्रोल में है प्रभु जी। तो सबको छू के चंगाई देना प्रभु पिता परमेश्वर, और प्रभु होने दे कि प्रभु तेरे नाम की गवाही देने पाए मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता बहुत से लोग प्रभु इस संसार में कलेशों में प्रभु, समस्याओं में, परेशानी में प्रभु जी, रिश्ते टूटे हुए प्रभु, कोर्ट केसेस चल रहे प्रभु, कर्जों में है मेरे परमेश्वर पिता, बे औलाद है प्रभु जी, उन सब के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक की प्रभु प्रार्थना को सुन के उत्तर देने वाला प्रेमी परमेश्वर है पिता। मैं हर एक की प्रार्थनाओं को तेरे कदमों में रखती हूँ प्रभु जी, हर एक को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हर एक की प्रार्थना को तू सुन के उत्तर देना मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो स्कूल में पढ़ रहे हैं प्रभु, जिनके एग्जाम चल रहे हैं या होने वाले हैं प्रभु जी, जिन और जो प्रभु विशेषकर आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जो जिसका एग्जाम है प्रभु जी, वो इन सभी बच्चों को प्रभु तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु। उनको प्रभु अपनी बुद्धि समझ देना, जिस तरह तूने सुलेमान को बुद्धि दी प्रभु, इन बच्चों को भी अपनी बुद्धि समझ देना प्रभु, कि वो पिता परमेश्वर अपने जो भी सांसारिक पढ़ाई है प्रभु उसको अच्छी रीति से करके प्रभु अच्छे नंबरों से पास होकर तेरी महिमा का कारण बने प्रभु पिता परमेश्वर।
और प्रभु जिस तरह ये संसारिक बातों में बढ़ते हैं प्रभु तेरी आत्मिक बातों में भी बढ़ने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। हर एक जवान बच्चों को प्रभु जी उस दुष्ट के हाथों से बचा के तू रखना मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता, जो पिता परमेश्वर आज किसी भी कारण इस कलीसिया में नहीं आ पाए प्रभु, उन सबको भी तेरे हाथों में सौंप दे प्रभु। उनके मनों को भी तू प्रभु नम्र करना प्रभु जी, और उनको प्रभु जी समझाना कि प्रभु तुझे समय देना प्रभु जी बहुत ज़रूरी है मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि ये समय निकल जाएगा प्रभु और हम हाथ मलते रह जाएंगे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी उन सबको पिता परमेश्वर उनके मनों से तू बातचीत करना प्रभु, अपना पवित्र आत्मा दे के मेरे प्रभु जी उनको पिता परमेश्वर कायल करना प्रभु जी, कि तेरे प्रभु तेरे भवन में आके प्रभु तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी और भी प्रभु जिनके लिए जो भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भूल गई हूँ प्रभु, तूने सुना है मेरे परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। आज प्रभु तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, जिनको तूने यहाँ पे चुन के प्रभु जी अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ उनके जीवन के लिए प्यारे परमेश्वर पिता। उनको और भी बल बुद्धि सामर्थ्य दे के और अपने वचनों की गहराइयों को समझा के प्रभु जी अपना पवित्र आत्मा दे के प्रभु और बहुत तायद से उनको इस्तेमाल करना प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके द्वारा भी प्रभु जी और भी बहुत सी आत्माएं बच सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जो भी वचन आज हम उनके द्वारा सुनते हैं प्रभु, तेरी वाणी हम उनके द्वारा सुनने वाले हो सके प्रभु मेरे परमेश्वर पिता। हम सब जन को प्रभु हमारे हृदयों को भी तू तैयार करना प्रभु, कि जो तेरे वचन का बीज पड़े प्रभु पिता परमेश्वर वो नाश ना हो परंतु प्रभु 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु जी। वो तेरा वचन प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करने पाए प्रभु, और हमारे द्वारा प्रभु जी लोग तुझे जानने वाले हो सके प्रभु। तो हम सबको ऐसा जीवन देना मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु हमारे द्वारा प्रभु ये वचन दूसरों तक पहुंचने वाला हो सके प्रभु, और पिता परमेश्वर बहुत से आत्माएं बचने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस छोटे से झुंड को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, जो तुझे भाया है मेरे परमेश्वर पिता, और हमारा विश्वास है प्रभु कि तू हमारे बीच में है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, पूरे आगे के पूरे समय को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और पवित्र नाम में कुछ मांगते सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की जय मसीह। धन्यवाद करते हैं। एक और दिन प्रभु ने हमारी आयु में जोड़ा, ये पवित्र दिन, और हमें ये मौका दिया कि हम एक कलीसिया के रूप में उसके समक्ष उपस्थित हों, क्योंकि यही उसे भाता है और वो ढूंढता है ऐसे आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु की आत्मा के लिए जो हमारे बीच में उपस्थित है, जिसने अभी तक हमें गाइड किया, हमें लीड किया, हमें चलाया है, और हमारे गाने में, हमारे बजाने में, हमारी विनती निवेदन प्रार्थनाओं में, हमारे धन्यवाद बलि में हमारे साथ रहा। और समय है जबकि प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करना चाहता है, अपनी वाणी सुनाना चाहता है, और ये वचन जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है वो ही पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है, और वो हमसे बातें करना चाहती है, हमें समझाना चाहती है कि आज वचन हमें क्या सिखाना चाहता है, और वो तैयार है हमारी सहायता करने के लिए कि जो कुछ वो हमें सिखाना चाहता है अगर हमारे अंदर वो बातें अभी नहीं है तो वो हमें चाहता है कि हम उससे सहायता पाके, उससे सामर्थ्य पाके उन बातों को अपने से दूर करें जो उसके विरोध की है, परमेश्वर के विरोध की है, और जो परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारी हम बने, उसके विश्वास में हम बढ़े, और हम उसके योजना के अनुसार उसकी इच्छा जो है कि प्रत्येक मनुष्य अनंत जीवन प्राप्त करे, उस जीवन को प्राप्त कर सके। इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा। वो इकलौता पुत्र जो शुरुआत से जो है वो परमेश्वर के साथ था, वो त्रिएक परमेश्वर जिसने हमारे लिए अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से हमारे लिए उद्धार का इंतजाम किया। पुराने नियम में जानवरों की बलि के द्वारा वो पर्याप्त नहीं था, तो नए नियम में जब हम आते हैं अपने पुत्र के
द्वारा जिसको उसने इस पृथ्वी पे भेजा, जिसका जन्मदिन हम मनाने वाले हैं। और उस पुत्र की बातों को सिखाने के लिए वो पुत्र सब जगह उपस्थित नहीं हो सकता था जब तक वो देह में था, देहधारी होके जब वो हमारे बीच में था वो सब जगह उपस्थित नहीं हो सकता था। इसलिए जब वो पुत्र ने अपना बलिदान दिया मनुष्य के छुटकारे के लिए, उसके बाद जो है उसने वादे के अनुसार अपनी आत्मा को हमारे बीच में भेजा, जो आज प्रत्येक जगह एक समय में उपस्थित रहती है। हालेलुया। और प्रत्येक की मदद करने के लिए तैयार है। वो ही परमेश्वर हमारे को भी बचाना चाहता है, पूरे मनुष्य जाति को बचाना चाहता है उस दुष्ट के हाथ से जिसका अंत गंधक और आग की झील में है। और जो चाहता है कि मनुष्य जो उसकी उत्कृष्ट सृष्टि है उसका अंत भी उस गंधक और आग की झील में है। लेकिन प्रभु ने ऐसा उत्तम इंतजाम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया और सिर्फ उस पर विश्वास करने से हम उस दुष्ट के हाथ से छूट सकते हैं। हालेलुया। वो पुत्र जिसका जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं 25 दिसंबर को, जिसे क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। लोग जो है क्रिसमस की वाइब में खो जाते हैं, धूमधाम में खो जाते हैं, सजावट में खो जाते हैं, सेंटा क्लॉज केक और नाना प्रकार के व्यंजन और सजावट में खो जाते हैं, आनंद में खो जाते हैं। जो संसारिक आनंद है वो क्रिसमस के असली मतलब को नहीं समझते, नहीं जानते, और जो जानते भी हैं वो भी उसको नहीं मानते। वो भी अपने रीति से ही मनुष्य की भेड़ चाल में जो है शामिल हो जाते हैं। लेकिन प्रभु ने जिस लिए अपने पुत्र को इस पृथ्वी पे भेजा उसकी महत्वता को पीछे छोड़ देते हैं, बाकी अपने संसारिक आनंद को जो है वो आगे कर देते हैं। आज हमने प्रभु के वचन में से पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। पिता आज इस वचन के द्वारा जो कुछ तू हमसे बातें करना चाहता है प्रभु, हम पे जाहिर करना चाहता है, वो पिता परमेश्वर कर। पिता धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक जन के लिए, प्रत्येक के हृदयों की भूमि को तैयार कर कि हम पिता परमेश्वर जब वचन के बीज को ग्रहण करें तो वो बीज गहराई तक उतरे और पिता परमेश्वर वो बढ़ने पाए, नाश ना होने पाए, शैतान उसे चुराने ना पाए। प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्य जाना और सामर्थ्य के खड़ा किया है। प्रभु तेरे बिन मैं कुछ नहीं। पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा मस्सा कर, जब ये होठ खुले तो तेरी वाणी निकले प्रभु। और पिता परमेश्वर कोई संसारिक शारीरिक शैतानी या कानों की खुजली को मिटाने वाली कहानी नहीं, सिर्फ एक ताड़ना देने वाला तेरा वचन, तेरी वाणी प्रभु हम सुनने पाए, जिसके द्वारा हम कायल हो, कन्विक्ट हो और हमारे जीवन पिता परमेश्वर परिवर्तित होने पाए। जो तेरी वाणी यहाँ से निकले प्रभु वो यहाँ तक सीमित न रहे, बल्कि उस तेल की तरह जो हारून के सिर पे पड़ा और उससे बहता हुआ उसके बागे से पिता परमेश्वर नीचे निकल गया, वैसे ही तेरी वाणी भी यहाँ से निकल के पिता परमेश्वर और लोगों तक पहुँचने पाए। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु का वचन जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, वहां हेडिंग लिखी है वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ, प्रभु की परमेश्वर की वाणी जो है वो देहधारी हुई। वो वाणी जो शुरुआत में थी,
जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं वहां लिखा है परमेश्वर की आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। वो वाणी जो उसने वहां बोली, जिसके द्वारा पूरी सृष्टि की रचना हुई, वो वाणी जो उत्पत्ति से लेकर अंत तक परमेश्वर के साथ है, और वो वाणी ने देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। लिखा है पहले वचन से जब पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में वचन था, शुरुआत से वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो वचन जो प्रभु हमारे बीच में जिसने डेरा किया वो ही परमेश्वर है। अभी हमने 18वीं आयत में पढ़ा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पढ़ते हैं, हम 8 से 11 तक, वहां पे लिखा है फिलिपुस ने यीशु से कहा कि हमें पिता को दिखा दे, हमें परमेश्वर को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा उसने है। पिता को देखा है। हालेलुया। जिसने मुझे देखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, उसने पिता को देखा है, क्योंकि वो एक ही है। एक परमेश्वर, जैसा मैंने पहले कहा, अलग अलग युग में अलग अलग रूप में वो हमारे बीच में रहा। पुराने नियम में यहोवा पिता के रूप में, नए नियम में यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में, और आज के दौर में जो ये ग्रेस पीरियड है इसमें पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। और जब हम उसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं, यूहन्ना 14:11, वहां लिखा है, तुम मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ, कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। मेरा विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह फिलिपुस से कहता है, मेरा, अपने चेलों से कहता है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। वही बात यहाँ हमने पढ़ी कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, हम अलग नहीं हैं। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हम दोबारा यूहन्ना 1 में आ गए, उसकी दूसरी आयत, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। मतलब वचन के द्वारा। जब वचन बोला क्या, जो प्रभु यीशु मसीह जो देहधारी होकर हमारे बीच में, वचन जो हमारे बीच में आया, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं, इस पृथ्वी पे, इस कायनात में, जो भी कुछ हमारी नजर आता है, वो सब परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। मतलब वो वचन के द्वारा रचा गया है, और वो वचन प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और लिखा उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था। वो ही जीवन उसने मुझे और आपको दिया। उसने अपने हाथों से, अपने हाथ को सान के मट्टी से हमारी रचना की, और अपना जीवन हमारे नथनों में सांस के रूप में फूका। हालेलुया। वो ही जीवन उसने, जो उसमें जीवन था, मुझे और आपको दिया। और आगे लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। आज जब हम उस समय उत्पत्ति में देखते हैं, लिखा है चारों ओर अंधकार था, और तब वहां पे एक ज्योति चमकी, उजियाला हुआ। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया।
वो ज्योति चमकी। वो ही ज्योति मेरे लिए, आपके लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए इस शैतान के भरे, पाप से भरे हुए संसार में जो अंधकार में डूबा हुआ था वहां पर चमकी। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिब्राइल फरिश्ता और उसकी टीम आई और वहां जो गरुड़िए बैठे हुए थे उनसे क्या कहा? वहां पूरा प्रकाश हो गया, लिखा है पूरा प्रकाश हो गया। और उनसे कहा गया कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। वो प्रकाश जो परमेश्वर के द्वारा होता है, जो उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जा और प्रकाश हो गया। वो अंधकार में चमका। उन गरुड़ियों ने उसे ग्रहण किया, लेकिन क्या आज मैंने, आपने उसे ग्रहण किया है कि नहीं किया है? ये हमें जांचना बहुत आवश्यक है। क्या अभी भी हमारा जीवन उस शैतान के हाथ में तो नहीं है? अभी भी हम उस अंधकार में तो नहीं चल रहे हैं जो अंधकार पे चलते हुए हमें अनंत मृत्यु जो मिलने वाली है। 9वीं आयत में लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जबकि उस समय जहां वो पैदा हुआ, उन यहूदियों के बीच में वो पुराने नियम को जानते थे। वो एक एक भविष्यवाणी जो उसके लिए की गई उसे जानते थे, लेकिन उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। जैसा भविष्यवाणी अभी हमने यशायाह की पुस्तक में पढ़ी, ये उस समय पढ़ा जाता था सारा कुछ उनके बीच में, और वो लोग सब जानते थे कि मसीहा कैसे आएगा, कहां से आएगा और क्या कहां उत्पन्न होगा। वो सब भविष्यवाणियां पहले से उनके बीच में थी, लेकिन जब वो उत्पन्न हुआ तो उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया, उसे पहचानने से इनकार कर दिया। क्योंकि हमारे लिए, जब छठी आयत पढ़ते हैं यशायाह 9:6 से, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी और निश्चय उसकी प्रभुता बढ़ती जा रही है। पूरे विश्व में आज आधे से ज्यादा जन जो हैं वो उसकी प्रभुता को स्वीकार कर चुके हैं, और लिखा है उसकी शांति का अंत ना होगा। उसकी शांति का अंत ना होगा। आज भी जितने उसे ग्रहण करते हैं वो उसकी शांति को प्राप्त करते हैं। हम दोबारा यूहन्ना पे आ गए हैं, 11वीं आयत। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। इसका मतलब कि सारे जने उसे ग्रहण नहीं करेंगे। वो शैतान के इन्फ्लुएंस में ही उनका ये शारीरिक जीवन खत्म हो जाएगा और उसके साथ वहां पहुंचाया जाएगा जहां गंधक और आग की झील है। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज मुझे और आपको और जितनों ने उसे ग्रहण किया है, सबको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त है। हालेलुया। हम सब उसके पुत्र और पुत्री हैं। पहला पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो देहधारी होके इस संसार में आया, और उसके बाद जितनों ने उसे ग्रहण किया उस पुत्र को, उन्हें भी ये अधिकार मिला कि वो उसके संगी भाई और बहन बन जाए और परमेश्वर की संतान कहलाए। हालेलुया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। संसार सोच सकता है कि आज वो मनुष्य के इच्छा से पैदा हुआ या लहू की इच्छा से इस पैदा हुआ, लेकिन वचन हमें साफ साफ बताता है वो परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुआ। क्यों? ताकि मनुष्य उस पर विश्वास लाए और
उस अंधकार से बच जाएं जो शैतान ने इस पृथ्वी पर फैला रखा है, और उससे छुटकारा पाके अनंत जीवन में वो शामिल होने पाए। और 14 ऐसे, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन, पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, सत्य क्या है? वचन में लिखा है, तेरा वचन सत्य है। मतलब प्रभु यीशु मसीह सत्य है और उसके छोड़ कुछ भी सत्य नहीं है। उसने हमारे बीच में, उस वचन ने जो सत्य है, मनुष्य के रूप में पैदा होके हमारे बीच में डेरा किया, और उसकी ऐसी महिमा दिखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। उसकी ऐसी महिमा दिखी जैसे, जब हम दानियेल की पुस्तक पढ़ते हैं वहां पे 3 जवानों का वर्णन है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिन्होंने नबूकदनेस्सर के सामने उसकी मूर्ति बनाई, जो उसने मूर्ति बनाई और कहा जब म्यूजिक बजे तो सब दंडवत करे, उन्होंने दंडवत करने से इनकार कर दिया और उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया। उस समय एक दृश्य वहां प्रकट हुआ उस आग की भट्टी में, जो नबूकदनेस्सर ने देखा। वहां 3 युवक डाले गए थे, लेकिन 4 जन वहां दिखाई दिए, और उसने गवाही दी कि उसका रूप परमेश्वर के पुत्र के समान है। वो इनकारनेशन से पहले प्रभु यीशु मसीह वहां पर दिखाई दिया, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बीच। वो प्रभु यीशु मसीह जो उस आग की भट्टी में से जिसने उन्हें बचाया, वो आज प्रत्येक मनुष्य को बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। उस आग की भट्टी से जिसमें शैतान ने जिसे 7 गुना आज सुलगा दिया है, और उससे सिर्फ एक हमें बचा सकता है, वो पुत्र जो उस भट्टी में उस समय नजर आया, जिसके विषय में यहाँ लिखा है कि उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते के महिमा। यूहन्ना ने उसकी गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसकी मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद आ रहा है, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि मुझसे, यूहन्ना से जब पूछा गया तू सच सच बता दे, तू कौन है? क्या तू ही वो है जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई है, भविष्यवाणी वक्ताओं के द्वारा? उसने कहा, नहीं, मैं वो नहीं हूँ। उसने साफ साफ कह दिया, जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है। मैं तो उसके पैर के जूते के बंद को भी खोलने के योग्य नहीं हूँ। वो ही बात यूहन्ना यहाँ पे कहता है कि मैं वो नहीं हूँ, जो आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है और मुझसे पहले था। हालेलुया। वो गवाही देता है, मुझसे पहले था, क्योंकि वो उत्पत्ति के समय से है। हालेलुया। मैं तो अभी पैदा हुआ हूं, कुछ समय ही हुआ है, लेकिन वो मुझसे पहले है। पैदा चाहे इस पृथ्वी पे वो मेरे बाद हुआ, मेरे 6 महीने बाद हुआ, लेकिन वो मुझसे पहले है, वो उत्पत्ति से है। उसके ऊपर परमेश्वर ने जाहिर किया और उसने गवाही दी, वो मुझसे पहले है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हमने सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह, उसके परिपूर्णता से, क्योंकि वो परिपूर्ण है, संपूर्ण वो ही है, बाकी कोई भी परिपूर्ण नहीं है। उसकी परिपूर्णता से हम प्राप्त करते हैं अनुग्रह पे अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परमेश्वर ने मूसा को दी, मूसा ने इजराइलियों को दी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि उसमें अनुग्रह और सच्चाई नहीं थी। और मनुष्य को बचाने के लिए अनुग्रह और सच्चाई की सबसे बड़ा आवश्यकता है, और वो अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। और उस अनुग्रह के द्वारा, विश्वास ही के द्वारा, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ। विश्वास करना, उस पर हमें बहुत
आवश्यक है। तभी 3:16 में लिखा है यूहन्ना कि जो कोई जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें अनंत जीवन मिला। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम अनंत जीवन कभी भी नहीं पा सकते। इसलिए उस अनंत जीवन को पाने के लिए हमारे को बहुत जरूरी है विश्वास करना, ताकि वो अनुग्रह पे अनुग्रह हम पाए और उसकी आज्ञाकारिता। आमीन। विश्वास शैतान भी करता है, उसकी सेना भी करती है, थर-थर कांपती है उसकी सामर्थ के आगे, लेकिन उसकी आज्ञाकारी वो नहीं। आज अगर मैं विश्वास करता हूं तो मुझे उसका आज्ञाकारी होना भी बहुत आवश्यक है। और अगर हम आज्ञाकारी नहीं हैं तो हम शैतान के तरह हैं। हम विश्वास तो करते हैं कि वो है, लेकिन हम ये विश्वास को जो है अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। उसके आज्ञाकारी हम नहीं हैं। उसकी पैदाइश हमारे लिए व्यर्थ ठहरी। हालेलुया, हालेलुया। जबकि उसकी पैदाइश इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के लिए हुई, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। जैसे यूहन्ना 14 में हमने पढ़ा, फिलिपुस, आज हम भी सोचते हैं, हम में से भी बहुत से कहते होंगे हमें पिता को दिखा दे, लेकिन आज वो पिता हमारे पास है इस वचन के रूप में। वो वचन देहधारी हुआ, वो वचन ने अपना कार्य किया, देह में जब रहा, वो देह खत्म हो गई, लेकिन वो वचन आज भी हमारे बीच में है इस पवित्र शास्त्र के रूप में। हालेलुया। और जब हम इस वचन पर विश्वास करते हैं और आज्ञाकारी होते हैं तो ये वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारे अंदर बदलाव लाता है, हमें परमेश्वर के योग्य बनाता है। आमीन। और ये सिर्फ हम अकेले नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए एक सहायक भेजा गया। लिखा है जब हम पेंटिकोस्त के दिन पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, जब पवित्र आत्मा उन पे बड़ी जोर से उतरा और उन्होंने सामर्थ पाई। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है कि हम शैतान से लड़ सके, उसकी जितनी योजनाएं हैं, युक्तियां हैं, उनसे बच सके और इस वचन को ग्रहण करते हुए हम अनंत जीवन तक पहुंच सके। जो वचन देहधारी हुआ हमारे बीच में रहा। हालेलुया। तो आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद। हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आशीष से रिक्वेस्ट करूंगा वचन के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपने परमेश्वर को युक्त संभाल के रखा। परमेश्वर ने मौका दिया परमेश्वर, ताकि परमेश्वर यहाँ पे बैठने होने वाली हो सके। परमेश्वर और परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने वाली हो सके और परमेश्वर आपके वचन को सुनने वाले बन सके। परमेश्वर इस वचन की प्रार्थना करके परमेश्वर जो भी परमेश्वर हमने सुना, परमेश्वर उसको अपने दिल में ग्रहण करने वाली हो सके। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीष दीजिए परमेश्वर। और परमेश्वर हम परमेश्वर जैसे परमेश्वर आए थे, परमेश्वर आशीष से भर के जाने वाले सभी परमेश्वर आगे के समय में परमेश्वर हमारे साथ रहे। परमेश्वर आगे बैठ लिया परमेश्वर आपको परमेश्वर वो बेट परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो सके परमेश्वर। और परमेश्वर आप परमेश्वर मेरे साथ रहिए परमेश्वर, सही सलाम परमेश्वर मेरे ऊपर पहुँचाइए परमेश्वर। परमेश्वर ये सब मांगते थे बेटे परमेश्वर उसी कैसे आमीन। सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 372, हम यीशु मसीह के चेले हैं।
हम यीशु मसीह के जय जय हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु में काफिले सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के जय हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। काफिले सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के जय जय हैं। हम मन की कुंडी खोलेंगे और ज्ञान के मोती खोलेंगे, और ज्ञान के मोती खोलेंगे। इंजील मुकद्दस पढ़ पढ़ कर हम मन में शांति बिठा देंगे। इंजील मुकद्दस पढ़ पढ़ कर हम मन में शांति बिठा देंगे। हम यीशु मसीह के जय जय हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। बंदे हैं एक खुदा के हम, बंदे हैं एक खुदा के हम, मिलजुल कर क्यों ना रहे बाम, मिलजुल कर क्यों ना रहे बाम। इंजील मुकद्दस को सबने हमें प्रेम से जाकर सुना देंगे। इंजील मुकद्दस को सबने हमें प्रेम से जाकर सुना देंगे। हम यीशु मसीह के जय जय हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम रज के सहने वाले हैं, हम रज के सहने वाले हैं, उफ तक नहीं करने वाले हैं, उफ तक नहीं करने वाले हैं। और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देंगे। और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देंगे। हम यीशु मसीह के जय जय हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। दुख और तकलीफें उठाएंगे, दुख और तकलीफें उठाएंगे, उल्फत का राग सुनाएंगे, उल्फत का राग सुनाएंगे। हमें दूर करेंगे रंज और गम, और प्रेम का रंग जमा देंगे। हमें दूर करेंगे रंज और गम, और प्रेम का रंग जमा देंगे। हम यीशु मसीह के जय जय हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम काफिले सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के जय जय हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा जो सदा की है, प्रतिभोर नहीं होती है, और आज भी प्रभु हमारे को प्रबल होती है। सुबह से लेकर इस सभा के अंत तक प्रभु तूने अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई की प्रभु, हमारे गाने बजाने में, हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाओं में, हमारे धन्यवाद करने में, हमारे वचन के पढ़ने और सुनने में प्रभु तू सहायक राम मददगार। ये सब प्रभु तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सच है, और इसका प्रतिफल पिता परमेश्वर हम में से प्रत्येक जन को, हमारे परिवारों को, हमारे इस क्षेत्र, हमारे शहर, देश, दुनिया तक प्रभु पहुंचने वाला। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर उस वचन के लिए प्रभु जो हमारे बीच में देहधारी हो गया।
और आज हमारे बीच में प्रभु उपस्थित है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, विशेष धन्यवाद करता हूँ इस भेंट के लिए जो तेरे हृदय में से तेरे लोगों ने तू हर्ष देने वाले से आनंदित होता है प्रभु। हमारे हृदय को भी प्रभु तूने जांचा है, जाना है और तू आनंदित है हमसे पिता परमेश्वर। हमारी भेंट तेरे समक्ष पिता परमेश्वर जो पहुंची है, इसको तू अपने हाथों में ले, क्योंकि वो बढ़ाने वाले हाथ में। इसको बढ़ा और अपने राज्य के प्रचार और प्रसार प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। प्रत्येक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आत्मा में बल देना, सामर्थ देना प्रभु। और पिता परमेश्वर शैतान की हर एक चाल से सुरक्षित रखना और संसार में रहते हुए इस देह को जिस वस्तुओं की जरूरत है पिता परमेश्वर, बड़ी दया के साथ अपने भंडार से मुखिया कराना प्रभु, आशीषित करना, अनुग्रहित करना। जो कोई किसी डर, भय, चिंता, घबराहट में है प्रभु, तो पिता परमेश्वर उनके लिए उपाय करना और पिता परमेश्वर छुटकारा देना। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर। हमारे दिन भर की रोटी आज दे, जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा कर तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन। सबको जय मसीह की। तब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, हमारे परिवारों के साथ, और जब तक प्रभु यीशु मसीह का महिमा में आगमन न हो, प्रत्येक विश्वासी के साथ हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय जय मसीह। 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 इसको वजन सही था 119 पढ़ने को दे दो 2 दिन पढ़ने